हमारा पाकिस्तानी मीडिया पूरा पागल हो चुका। ये बच्चों से ही सही, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को थोड़ा सा खुश होने का मौका तो मिला। भाई ये हैंडशेक वाला ड्रामा कब तक चलेगा यार? कहते हैं नो हैंडशेक वंस अगेन। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो तुम लोग, कसम से मेरा दिमाग खराब हो गया। रोहित शर्मा कहीं गया नहीं है, बल्कि उसने यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बनाकर भेज दिया है। पाकिस्तान की ए टीम के दरमियान मैच था और हमने देखा कि दोनों टीमों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ। प्रीमियम पेस बॉलर्स भी प्रीमियम नहीं रह गए एंड स्टंप माइक पर एक आवाज निकल कर आती, जाबे जाके बॉल डाल के आ, और अगली बॉल पे चाप। भाई सारे रूल्स की धज्जियां उड़ गई हैं। ना चीटर इंडिया है ना चीटर पाकिस्तान है। पहले इन अंपायरों की सारी तुम यहाँ पर वायरिंग करवाओ, इनका जरा सिस्टम चेक करो। मुझे ये लग रहे हैं चीटर। एक रविवार तो इन पाकिस्तानियों का ऐसा गुजरा जिस दिन ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है बच्चे ही जीते, लेकिन कम से कम जीते तो सही। पर हाँ, उसमें भी ड्रामा फुल ऑन हुआ, क्योंकि देखिए जब भी पाकिस्तान का जिक्र होगा तो बिना ड्रामे की कोई कहानी पूरी हो जाए ऐसी बात संभव हो नहीं सकती। मोहसिन नकवी साहब ने जो फैसला लिया और जो हैंडशेक वाली तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उस पर बात करने से पहले जो 2 प्लेयर्स पाकिस्तान छोड़ गए हैं बाबर भाई, बड़ा अंदर से झटका सा आया कि भाई ये जो 2 प्लेयर्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका के कप्तान और श्रीलंका के एक दूसरे प्लेयर फर्नांडो, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, वो श्रीलंका चले गए। कल भी पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयरों के बीच में कोई हैंडशेक नहीं हुआ है, ना टॉस के टाइम ना भाई जब मैच खत्म हुआ तब भी भाई कुछ सीन नहीं हुआ है। इंडिया के प्लेयर अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए, पाकिस्तान के प्लेयर अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। ये कब तक भाई चलेगा? चीटिंग ना इंडियन प्लेयर्स ने की है ना पाकिस्तान के प्लेयर्स ने की है। ये तो लौंडे लपाड़े भाई अपने क्रिकेट खेलने गए हुए थे, वहां से भी क्रिकेट खेलने ही आए हुए थे। तो पाकिस्तानियों को फाइनली भारत के खिलाफ एक जीत मिली है राइजिंग स्टार्स का जो टूर्नामेंट हो रहा है एशिया कप का, उसमें एंड उसमें जीत कर ये पाकिस्तानी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। वैसे इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जितने समय के बाद में इन लोगों को जीत नसीब हुई है उसके बाद में इनके लिए वर्ल्ड कप जीत जैसा ही है। अब ये जो 2 प्लेयर्स गए हैं, इनके हवाले से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ये खबर ये जो है क्रिकेट बोर्ड ने दी है, और ये खबर ये दी गई है कि जी ये फ्लू का शिकार हुए हैं और बाकी प्लेयर्स को फ्लू से बचाने के लिए हमने इनको रिलीज किया है ताकि ये अपने मुल्क में वापस जाएं और वो वहां पर जाकर नेक्स्ट सीरीज से पहले जो है वो रिकवर हो जाएं। मुझे तो लगता है कि भाई अब ऐसे ही होगा भाई, खत्म करो यार ये भाई। मतलब वो मैच के बाद वो फोटो नहीं निकल के आते थे, वीडियोस क्लिप, इंडिया के प्लेयर और पाकिस्तान के प्लेयर भाई एक दूसरे के साथ भाई भाई एक ग्राउंड शेयर कर रहे हो, एक ग्राउंड में खड़े हो, एक दूसरे को बात कर रहे हो नॉर्मल तरीके से, भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े भी हो, सब कुछ ठीक है, हाथ नहीं मिलाएंगे। अबे हमारे से हाथ क्यों नहीं मिलाना है मेरे भारतीय? मुझे बताओ, हम क्या टट्टी धोने के बाद हाथ नहीं धोते, या हम क्या हाथों में से घड़े निकाल के चले जाएंगे? भाई हाथ पूरी दुनिया हमसे मिलाती है, तुम काहे को नहीं मिलाते? ये क्या लॉजिक पेश कर रहे हो? हमने एशिया कप 2025 का बदला ले लिया है। रात को जो कैच का इशू बना बेटा, वो आउट था। अगर इंडिया का प्लेयर यहां होता ना तो इंजमाम ने कहना था नहीं भाजी वो तो आउट था, बकरी ने कहना था भाजी वो तो आउट था। भाई मैं क्रिकेट रियलिटी के ऊपर बात करता हूं, चाहे मैं पाकिस्तान से हूं। और बकरी ने बोला, इंजमाम ने बोला कि वैभव सूर्यवंशी इज नथिंग, उसके 45 रन तो जाया चले गए। वैभव सूर्यवंशी ने कौन सा इंडिया को बचा लिया? ठीक है, हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान ने। मैच स्टार्ट होता है, वैभव सूर्यवंशी ये दे दनादन, ये छक्के, ये चौके, 28 में 45 वैभव ने ठोक दिए, पकड़ के गिट्टा तोड़ दिया वैभव ने। जिस तरीके से उसने मारना चालू किया, अच्छा उसका भी आउट बड़ा कंट्रोवर्शियल था। वैभव जिस तरीके से आउट हुआ उस टाइम पे मैंने कुछ इंडियन फाइलों का कमेंट पढ़ा, वो कह रहे थे कि वैभव आउट नहीं था। भाई वैभव आउट था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वो क्लियर आउट था। देखो वैभव की बात ही नहीं हो रही, उसके बारे में तो खैर ज्यादा इंडियन बोल भी नहीं रहे। मतलब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेट के बात करने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स तो नहीं कह सकता, लेकिन क्रिकेट के ऊपर बात करने वाले जो लोग हैं वो बैठकर ऐसे चटकारे ले रहा है, साहब इंडिया को हरा दिया हमने, अरे इंडिया को हरा, अरे भैया खुश हो लो ना। बड़ी दिनों के बाद में तुमको ये खुशी नसीब हुई है तो खुश तुम हो लो, क्योंकि न जाने दोबारा तुम्हें कब खुशी नसीब हो। इसलिए अच्छा है कि अच्छे से खुश हो लो, जी भर के खुश हो लो, और जितना खुशी में तुम्हें जो जो करना है ना वो सब कर लो खुद के साथ में, क्योंकि आने वाले समय में फिर पता नहीं कब तुम ये सपना दोबारा जी सको। कुछ इंडियन जो कह रहे हैं कि खैर मैं कह रहा हूँ ये शुक्र है कि अगर वैभव आउट हो ना होता ना तो ये इंडिया जो अभी 136 बनाया ना इसने, तो ये 236 बना दे, क्योंकि वो अकेला बंदा एक ही मतलब 1 सेकंड में गेम को साइड में कर सकता है। वो उसने पहले करके दिखाया हुआ है। 45 रन किए वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट। हालांकि यहाँ पर कोई और बॉलर होते तो शायद ये 28 बॉलर में 45 किया, 28 में 80 करता, क्योंकि इसने पहले किया हुआ है। 14 साल के एक लड़के ने
ऐसा एटीट्यूड दिखाया पाकिस्तानियों को कि इनको लगा कि भाई विराट कोहली कहीं गया नहीं। तो मैं कुत्तों वाली करेगा वैभव सूर्यवंशी अगर सेमीफाइनल फाइनल में हमें मिलता है ना, वो टीम इंडिया की टीम वैभव सूर्यवंशिया, जितेश जो है वो शर्मा, रमनदीप, ये जो है वो नमनदीर, ये पाजी, ये तबाही वाले प्लेयर है। प्रियांक चायरा, ये आईपीएल में मिचेल स्टार्क को, डेल स्टेन को, जितने भी बड़े बड़े बॉलर आईपीएल में आते हैं पाजी, ये उनको पेल चुके हैं। हेजलवुड को, बुमराह को, अर्शदीप को, भाई ये बड़े बड़े बॉलर को वहां पेलते हैं। और ये प्लेयर जो आईपीएल का यंग टैलेंट है, जिनको पाकिस्तान में ट्रोल किया जा रहा है, इस वीडियो में मैं आपके साथ गारंटी के साथ आपको यह बात कर रहा हूं कि ये हमें सेमीफाइनल भी पेलेंगे अगर हम सेमीफाइनल में इनके सामने आते हैं, या फाइनल में। इंडिया का ही ये राइजिंग इमर्जिंग एशिया कप है और मेरे पाकिस्तानी छनकने इंतजाम। दरअसल दोहा के वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम में इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए का राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच। बीच पिच पर एक छोटा सा शेर वैभव सूर्यवंशी, 14 साल उम्र इसकी, इसके सामने पाकिस्तान के एक्सप्रेस पेसर्स। अब वो एक्सप्रेस हैं नहीं है वो एक बात की बात है, क्योंकि इनके तो प्रीमियम पेस बॉलर्स भी प्रीमियम नहीं रह गए। एंड स्टंप माइक पर एक आवाज निकल कर आती, जाबे जाके बॉल डाल के आ, और अगली बॉल पे चार। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, बल्कि ये आने वाले भारत का एक स्टेटमेंट था कि अभी जो तुम्हारी कुटाई हमारे सीनियर्स कर रहे हैं वो तुम झेल लो, आने वाले समय में हम फिर आ रहे हैं तुमको धोबी पछाड़ मारने के लिए। इसी मैच में एक रिले कैच का ब्लेंडर भी हुआ, अंपायर की गलती से सेंड ऑफ कंट्रोवर्सी भी हुई और इंडिया का एक कोलैप्स भी हुआ। जो कह रहे हैं ना वैभव सूर्यवंशी या बकरी, कुछ भी नहीं है बेटा, वो बाप है, क्रिकेट का वो बाप है। और ये लॉजिक पेश करना कि 3-0 का बदला ले लिया, इसमें क्या आपको जो है वो अकल समझ आती है कि वो इंटरनेशनल लेवल के मैच थे और रात को जो कैच का जो है वो स्यापा पड़ा है। मुझे बताओ ना, हर जो है वो पाकिस्तानी कह रहा नहीं कि वो तो छक्का होना चाहिए था, ये था वो था। मुझे बताओ, इंडिया मीडिया तो कह रहा वो कैच था। अगर यही सूरत हाल इंडिया के प्लेयर की होती तो यहां तो सबने कहना था कैच था, अब आपको रूल याद आ गया। बैटिंग करने आई और क्रीज पर उतरा वैभव सूर्यवंशी, एक ऐसा नाम जिसे 2 दिन पहले यूएई के खिलाफ 42 बॉलों पर 144 रन ठोकते हुए देखा गया था। एंड दुनिया भर में उसके बाद उसकी फिर से बात होने लगी। पहली बॉल चौका। पाकिस्तान के बॉलर्स को समझ ही नहीं आया कि 14 साल का लड़का उनकी लाइन लेंथ हिलाने के लिए उतरा है। एंड तभी एंट्री होती है पाकिस्तान के एक ठीक ठाक से पेस बॉल डालने वाले उबैद शाह की। नसीम शाह का ये भाई है, एटीट्यूड पूरा भरा हुआ है क्योंकि भाई इनका ऊपर वाली टीम में खेल रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि वो भी आता जाता बना रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको एग्रेशन भी थोड़ा है और शुरू हो गया वो घूरने घाड़ने वाला गेम, क्योंकि पाकिस्तानी लोग क्या यही कर पाते। पूरे पाकिस्तान ने इस वक्त मास सदाकत को हीरो बनाया हुआ है, जो कि बनाना भी चाहिए, लेकिन एक गलती जो हम कर रहे हैं ना, वो हमें बहुत रुस्वा करती है आगे जाके। बट बीच में ये जो अंपायर ने किया है, मुझे नहीं पता अंपायर ने ऐसा क्यों किया या उनको किसने बोला ऐसा करने को, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। पर प्रेशर था उनके ऊपर, इतना क्या प्रेशर लगा हुआ था कि भाई तुम लोग अपने फैसले नहीं कर पा रहे, जो अंपायर का काम होता है वही नहीं कर पा रहे थे ये लोग। हर कोई ये बातें कर रहा है, मास सदाकत को टीम के अंदर लेकर आए, इससे ओपनिंग करवाए। कोई कहता है साइम अयूब की जगह इसको चांस दे, कोई कहता है कि ना ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मैं आपको एक बात बताऊं, मोहम्मद हारिस, हसीबुल्ला खान, साइम अयूब, ये भी जब पाकिस्तानी टीम में नहीं आया था तब भी यही कहा जा रहा था। यहाँ पर अंपायर को ज्यादा अच्छे तरीके से देखना चाहिए था, और जो हमने रन आउट किया वो भी आउट देना चाहिए था, और जो मां सदाकत का कैच पकड़ा गया जिसको नॉट आउट दिया गया वो भी आउट था, वो भी आउट देना चाहिए था। पाकिस्तानी फैंस का मसला बताऊं क्या है, एक तो पाकिस्तान की जो कमेटी है ना, सिलेक्शन कमेटी, वो टीम सिलेक्ट करती है सोशल मीडिया की बेस के ऊपर। जो सोशल मीडिया पे डिमांड होती है उस प्लेयर को लेकर आते हैं। कि इंडिया ने एशिया कप 2025 जीता, अभी तक वो ट्रॉफी इंडिया के पास नहीं गई, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास पड़ी हुई है। जी देखिए ना, इंडिया का गुरूर है, वो कहते हैं जी हमने इनके चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं लेनी। अगर पाकिस्तान ट्रॉफी जीता होता तो पाकिस्तानियों ने जाके जय शाह से ट्रॉफी ले लेनी थी, क्योंकि हमें चाहिए ट्रॉफी, हमें ट्रॉफी से मतलब है, हमें नहीं चाहिए हमने सलाम लेना है, क्या करना है क्या है यार, एक सलाम की तो बात है भैया, आप लोगों ने हैंडशेक ही करना है, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब होता बताऊं क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर एक प्लेयर अगर छोटे लेवल पे रन्स करता है ना, वो फॉरन इंडियन टीम में नहीं आता। वैभव सूर्यवंशी पिछले आईपीएल से लेके इस जो इमर्जिंग एशिया कप चल रहा है, इसके अंदर क्या शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। किसी भी एक इंडियन जर्नलिस्ट को आपने देखा या इंडियन फैन को आपने देखा कि इसको इंडियन टीम में लेकर आओ, उसकी जगह लेकर आओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जो प्लेयर्स को ग्रूम करने का प्रोसेस है ना, वो अलग है। वो 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर को कभी भी टीम में नहीं लाते, वो उसको टाइम देते हैं। ये एक वर्जन आया है वहां पे जो
क्रिकेट बोर्ड है श्रीलंका का, क्रिकेट श्रीलंका उसका। अब बीच में जो है वो हम बना लें अब इस पे जितनी मर्जी कंट्रोवर्सीज। ये भी हो सकता है कि वो भाई उन्होंने कहा होगा कि चलें हम तो हल्के फुल्के बीमार हैं। अब ये हल्का फुल्का फ्लू वैसे जो होता है ना, फ्लू की तरफ से इन छटकनों ने नहीं देखा। और मैं आपको अपने दम के ऊपर, अपनी जो है वो एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम इसी राइजिंग एशिया कप में सेमीफाइनल या फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आएगा, इंडिया इतना को बुरा ठोकेगी हमें कि वो आपकी सोच होगी। एक आध मैच हारने के बाद हमारा पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि आईपीएल टैलेंट को हमने शिकस्त दिया, ये गलत है। सूर्य कुमार यादव केकेआर कोलकाता की आईपीएल की टीम से एक अरसे से खेल रहा है। तकरीबन 5 से 6 साल के बाद जाके वो इंडियन टीम के अंदर आया, और जब आया तो उसने तबाही मचा दी। ये होता है। आपको अगर याद हो तो ये सिलसिला 2025 के एशिया कप में शुरू हुआ था, जब इंडिया के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद हमारे कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। यहाँ तक कि टीम इंडिया ने मैच जीतने के बाद भी हमारी टीम से हैंडशेक नहीं किया और ग्राउंड छोड़ के चली गई। आज भी वो सिलसिला जारी है। मतलब आप देखें कि ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमारे सीनियर्स हमारे जूनियर्स को क्या सिखा रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये कि मास सदाकत बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसको अभी प्लेयर बनने दो। हम लोग बहुत, जिसको कहते हैं ना जज्बाती लोग हैं, बहुत ज्यादा हवा बना देते हैं, जो कि सही चीज नहीं है। देखें, मोदी ने काम शुरू किया और मोदी इस बात को लेके बहुत पछताएगा। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और काफ़ी मेरे ख्याल से इवेंट्स आ रहे हैं आईसीसी के, लेकिन इंडिया को चाहिए कि यार थोड़ा सा बंदा स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर नज़र आनी चाहिए। अब देखें, साउथ अफ्रीका गए इंडिया में खेलने, तो वो टेम्बा बुमुआ को पता नहीं गालियाँ दे रहे हैं इनके प्लेयर्स। यार आप लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है कि यार अपने आए घर मेहमान की कैसे इज्जत करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की तो बात छोड़ देना, पाकिस्तान तो इंडिया के साथ तो वैसे हमारा दुश्मनी हमारी चलती है, लेकिन आपके घर साउथ अफ्रीका है यार, आप उसको तो इज्जत दे दो भाई। वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का यार विनर्स हैं भाई, आप लोगों ने उनको भी नहीं इज्जत दी, तो पाकिस्तान लोगों को आप क्या देंगे। होता बताऊं क्या है, अब हमारा मोहम्मद हारिस क्यों हमसे जाया हुआ। मोहम्मद हारिस की कुछ शानदार पीएसएल की इनिंग्स के ऊपर वो टीम के अंदर आया, उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रूमिंग नहीं हुई डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। वो आया, उसने 1-2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद वो टीम में पक्का हुआ, फिर वो फ्लॉप होता गया। अब मास सदाकत है, मास सदाकत अभी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। मास सदाकत आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तानी टीम के अंदर आ जाता है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, 3 मैचेस ये लड़का फ्लॉप होगा ना, आप लोगों ने उदम मचा लेना, इसको निकालो, साइम को वापस लाओ। साइम बड़ा शानदार प्लेयर था, ये किसी काम का प्लेयर नहीं है। ये मसला है सारा, आप प्लेयर को प्रॉपर मौका दो। यहाँ से मैं आपके साथ डिसएग्री करती हूँ। हमारी टीम इंडिया गई थी और हमारी टीम को इंडिया की आवाम ने और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने बड़ा प्यार दिया था। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकें। देखिए, जो हकीकत है हमें उसको एडमिट करना चाहिए। इंडिया ने बिल्कुल हमें इज्जत दी है, नो डाउट। रोहित शर्मा, बाबर आजम को अपने घर तक लेके गए, लेकिन जब ये पॉलिटिशियन दो, ये जोन सी जंग हुई है हमारी, उसके बाद ये जोन से सियासत आई है क्रिकेट में, ये हमें पसंद नहीं है, ठीक है। ये जंग के बाद ये चीज़ें शुरू हुई हैं, पहले भी जंगें होती थी, पहले भी ये मसले होते थे, लेकिन हमारी क्रिकेट में ऐसा कोई मसला नहीं नजर आया। अभी भी हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से कोई, इंडिया की तरफ से हमने इंडिया को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इंडिया ने ये बात शुरू की है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम टॉस जीत के इनको मुंह भी नहीं लगाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यार एक कैच का बड़ा रोला चल रहा है। देखो, मैं एक सिंपल बात बताऊंगा, एक तो ये इमर्जिंग एशिया कप में कैमरे की जो एंगल्स है ना, वो इतने विजिबल नहीं थे। जहां तक मुझे समझ आई है ना, वो ये था कि ये मेरी नजर के अंदर ये आउट था। खैर, अब नहीं हुआ, अब क्या हो सकता है इसकी जगह, मैं आपको बताता हूं। देखो, मैच तो पाकिस्तान ने फिर भी जीत जाना, बात सिंपल सी है, लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि अभी जो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं अंपायर्स को, ये होता है एशिया कप के अंदर। एक अंपायर पाकिस्तान का बॉल कहीं भी किसी भी पैड पे लगे, वो उंगली खड़ी करता था बगैर सोचे समझे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में क्रिकेट कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां पे इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच जो मैच हुआ था, उसमें एम्पायरिंग को लेके जो विवाद हुआ था, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी एशिया कप में, इमर्जिंग एशिया कप में, इंडिया ने फिर से एक बार पाकिस्तान ए के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, उसके लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। दूसरी कंट्रोवर्सी, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान खेलने आई हुई है, जो बम धमाका हुआ था उसके बाद
श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया था, उसकी कंट्रोवर्सी भी जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस तरह से दिन प्रतिदिन आए दिन कोई ना कोई नया न्यूज़ निकलते रहता है। पाकिस्तान में मोहम्मद सदाकत जो खिलाड़ी इमर्जिंग एशिया कप में जीत के हीरो थे, उनको पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि अब इसे पाकिस्तान टीम में ले लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी है। इंडिया ए को हराने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। वो तो ऐसी खुशी मना रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसी खुशी मनाई जा रही है जैसे दीपावली मनाया जा रहा हो और उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। उनकी खुशी वर्ल्ड कप जीतने की खुशी के बराबर है। इसी सब बात पे पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा जो है खुश भी हैं और कुछ पाक मीडिया अच्छे भी हैं जो उनकी वो हकीकत दिखा रहे हैं, उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ए के खिलाफ अंपायर ने खुल के जो है साथ दिया और उनको जो है जितवाने में काम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की मीडिया पहली बार इंडिया ए को हरा के कुछ तो जीत की खुशी उनके चेहरे पे आई है। इसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि अभी तो आपने एक मैच जीता है, ये तो बच्चों की टीम थी, आपने मेन टीम से तो हार लिया एशिया कप में। उनकी जो मेन टीम थी उन्होंने आपको 3-0 से हराया, फिर फाइनल में हराया, एशिया कप के फाइनल में हराया। अच्छा, दूसरी तरफ जो एशिया कप में जो एम्पायरिंग का विवाद हुआ था, हमारे इमर्जिंग एशिया कप में एम्पायरिंग में विवाद हुआ था, उसमें आईसीसी को भी देखना चाहिए कि एम्पायर की मेरिट क्या है, उसे खेल खिलाने में इंटरेस्ट है, उसे खेल का कुछ नॉलेज है या नहीं है। और दूसरी तरफ ये देखा जाए कि श्रीलंका की टीम जो पाकिस्तान में आई थी, एक तो T20 ट्राई सीरीज चल रहा है जिसमें जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम भाग ले रही है और श्रीलंका की टीम के साथ जो वनडे मैच हुआ था उसी बीच पहले वनडे के बाद बम धमाका हुआ था जिसमें 12 लोग मारे गए थे। उसके बाद श्रीलंका की टीम इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो अपने देश जाना चाहती थी और जो उनका दौरा था वो बीच में ही रद्द करना चाहते थे। इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है और 2 खिलाड़ी तो अपने देश वापस भी जा चुके हैं। उनके कैप्टन और फर्नांडो नाम के कोई खिलाड़ी हैं वो वापस जा चुके हैं, बीमारी का बहाना लेके वो वापस चले गए हैं। तो जो बची हुई श्रीलंका की टीम है वो पाकिस्तान में मैच खेले। इसी बात पे सारा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।